Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Salam. I have completed my MBBS from Government Medical College Fatehpur and currently doing internship. अभी इस वीडियो में जो है डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कैसे काउंसलिंग होती है स्टेट कोटा की आयुष की, स्पेशली यूपी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरी और कमेंट्स इससे रिलेटेड रहे हैं। तो एक एक करके मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले तो बात करें कि हु शुड पार्टिसिपेट। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ऐसे स्टूडेंट जो यूपी के रहने वाले हैं, यानी जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th और 12th यूपी से रहकर किया है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यूपी के जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो ओपन नेचर के हैं। तो अगर आप प्राइवेट आयुष कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं BAMS, BHMS और BUMS में, तो 100% आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो यूपी में आकर एडमिशन ले सकते हैं। यूपी एक ओपन स्टेट है, ठीक है। बस ये है कि आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और इसमें यह भी रूल है कि अगर आप अपने स्टेट से भी क्वालिफाइड हैं कैटेगरी से, तब भी जो है ये लोग कंसिडर कर लेते हैं। पिछले 2 साल से रूल बदल चुका है। पहले ऐसा होता था कि जनरल से क्वालिफाइड मांगते थे, ठीक है। तो 2 तरह के ऑप्शन हो गए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो डोमिसाइल्ड और यूपी के रहने वाले बच्चे हैं, दूसरा प्राइवेट के, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो सभी इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी कट ऑफ हमने BAMS, BHMS और BUMS की डिस्कस की हुई है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी रैंक पर या आपके मार्क्स पर आपकी कैटेगरी से कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग, यूपी आयुष कट ऑफ 2025 डॉक्टर आलम सर्विसेज, ठीक है। या फिर आप लिखेंगे यूपी आयुष 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ डॉक्टर आलम सर्विसेज, आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो पर जाकर आप देख लेना कि आपकी कैटेगरी से आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जब आपको ये हो जाए कि हाँ आपको आपकी कैटेगरी से कॉलेज यूपी आयुष के अंदर मिल सकता है, तब आप काउंसलिंग करें। और बाकी अगर नहीं होता तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ सोच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग की डेट्स क्या रहेंगे। तो देखो, पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके लगभग 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग AACCC की स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। दोनों अपनी अलग अलग वेबसाइट पे होंगी, ठीक है। और अलग अलग स्टेट में आपकी काउंसलिंग अलग अलग पोर्टल पर ही होती है। बात करेंगे कौन कौन से आपके स्टेप रहते हैं काउंसलिंग में। तो सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। वेबसाइट पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है। फिर उसके बाद अपनी 10th 12th की डिटेल देनी होती है, एड्रेस देना होता है, और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और पूरा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यूपी की काउंसलिंग में, वो डॉक्यूमेंट अपलोड का रहता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से इसमें मिस्टेक होती है डॉक्यूमेंट अपलोड में, और उसकी वजह से उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं और वो लोग चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वही लोग एलिजिबल रहेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फीस पेमेंट हो चुका है और डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गए। तो पिछले कई सालों से ये दिक्कतें स्टूडेंट की रहती हैं कि वो जल्दी जल्दी में जो है फॉर्म को भर देते हैं और बाद में पता चलता है कि कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं। तो आपको अपना प्रोसेस पूरी सही तरीके से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी फीस पेमेंट करनी है। तो ये 2 तरह का फीस पेमेंट होता है। एक आपका रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट होगा जो कि आपका 2000 रुपये होता है हर एक कैटेगरी का, और ये नॉन रिफंडेबल होता है, यानी आपको वापस नहीं मिलेगा। दूसरा होता है आपका सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 रुपये होता है हर एक कैटेगरी का, और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपका 50,000 रुपये होता है। सिक्योरिटी अमाउंट आपका रिफंडेबल होता है, यानी अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता तब वापस मिल जाएगा, और अगर कोई कॉलेज मिल जाता, आपने एडमिशन ले लिया, तब भी ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा पूरी काउंसलिंग खत्म होने के 3 से 4 महीने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि मेरिट लिस्ट आपकी आती है। मेरिट लिस्ट से आपको ये अंदाजा होता है कि आपको एक्सपेक्टेड कहाँ पर या कौन से कोर्स में कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। आपको अपनी स्टेट रैंक भी पता चल जाती है आयुष के अंदर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका चॉइस फिलिंग का। आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंस भरना होता है कि आप किस ऑर्डर में कॉलेजेस को लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आपको कॉलेज में पहुंचकर एडमिशन लेना होता है, और उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लखनऊ में, जो आपका नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वहां पर एक डेट दी जाती है, रोल नंबर वाइज वहां पर बुलाया जाता है, और वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद जाकर आपको एडमिशन लेना होता है। फिर आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो एक इंट्रा अपग्रेडेशन यूपी के अंदर होता है, यूपी आयुष काउंसलिंग में, और ये सिर्फ और सिर्फ यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर ही होता है, बाकी अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के एडमिशन लेने के बाद, जैसे एडमिशन की डेट खत्म होगी, उसके 2 दिन के अंदर अंदर इंट्रा अपग्रेडेशन होता है, यानी जो सीट बच गई है जिन पर कोई भी एडमिशन नहीं हुआ, तो उस पर अपग्रेडेशन कर दिया जाता है, जो ऑलरेडी चॉइस फिलिंग की गई थी राउंड 1 में, उसी की बेस पर। फिर दोबारा से राउंड 2 होता है। राउंड 2 के अंदर भी अपग्रेडेशन होता है, यानी राउंड 1 के अंदर अपग्रेडेशन, फिर राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन, फिर राउंड 2 में अपग्रेडेशन, फिर राउंड 2 से राउंड 3। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास यूपी आयुष काउंसलिंग में रहते हैं पिछले साल के रूल्स के हिसाब से। बाकी इस बार अगर कुछ बदलेगा तो हम लोग जो आपको बता देंगे। बाकी इसमें जो कुछ चेंजेस रहते हैं काउंसलिंग के,
जैसे फ्री एग्जिट आपके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही ये ऑप्शन होता है फ्री एग्जिट का। इसका मतलब क्या होता है कि कोई कॉलेज आपको मिला है फर्स्ट राउंड में तो आप उसको छोड़ सकते हैं, अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे और फ्री एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, फिर अगर आप सीट को छोड़ेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो चली जाएगी, ठीक है। अपग्रेडेशन का प्रोसेस जो है वो हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, अगर इसका कोई रूल बदलेगा तो हम लोग बता देंगे। और यहाँ पर डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोसेस नहीं रहता यूपी आयुष के अंदर स्पेशली। तो जो लोग एडमिशन लेकर नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आपके पास रुकाव नहीं है, आपको डिबार नहीं किया जाता। यूपी नीट के अंदर ऐसा कि अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेकर छोड़ते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाता है यूपी नीट की, ऐसा यूपी आयुष में नहीं है। अब जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस है वो लास्ट ईयर के जो ब्राउचर था 2025 वाला, उसके बेस पे मैं जो इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप स्टेप्स देखें कि किस ऑर्डर में आपकी काउंसलिंग होती है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है upiayushcounseling.upsdc.gov.in। उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करना होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और फिर आपको जो है सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट करना होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है और चॉइस लॉकिंग करनी होती है, फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट यानी आपका रिजल्ट आता है और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है नोडल सेंटर पे और फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है और फिर उसके बाद जो भी कॉलेज आपको मिला वहां पर जाकर आपको एडमिशन लेना होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आप जो है 12th क्लास पास होने चाहिए कम से कम 50% के साथ, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45%, और अगर SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम 40% पास होनी चाहिए 12th क्लास के अंदर, ठीक है। और नीट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। तो इस बार की जो नीट की क्वालिफाइड कट ऑफ है वो आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, 213 नंबर है आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस में, और कैटेगरी OBC SC ST में अगर आप हैं तो 177 या उससे ज्यादा नंबर हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। बाकी लास्ट में जाके परसेंटाइल इस बार रिड्यूस होगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है, वो इसलिए क्योंकि सीट जो है इस बार बढ़ी है, एमबीबीएस की भी, बीडीएस की भी और आयुष की तो हर साल बढ़ रही है, लेकिन जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो इस बार कम हो गए। तो लास्ट राउंड में अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कब रिड्यूस होती है, तो लास्ट राउंड में जाकर रिड्यूस होती है 3rd राउंड के बाद, ठीक है। आप मान के चलो कि लगभग अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर में परसेंटाइल रिड्यूस होगी। अगर उसका कोई अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, बस आपको चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वही सब रूल है कि आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करना है तो यूपी के आप डोमिसाइल होने चाहिए या फिर 10th 12th आपने यूपी से पास किया होना चाहिए। बस इसमें एक डिफरेंस है कि अगर आपने यूपी में रहकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास किया है 10th और 12th, तब आपको यूपी का डोमिसाइल यूपी आयुष के अंदर नहीं मिलता है। यूपी नीट के अंदर अभी भी ऑप्शन है कि अगर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी रहकर 10th 12th पास किया है तब भी आप यूपी नीट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन यूपी आयुष में ऐसा नहीं है। ये थोड़ी दिक्कत की बात है, पिछले 2-3 साल से ये रूल बदल गया है। बाकी जो प्राइवेट की सीट्स हैं वो तो 100% ओपन है, जिसमें 15% सीट्स बाकी अदर स्टेट के बच्चों के लिए रहती हैं और 85% सीट्स आपकी स्टेट कोटा के बच्चों के लिए रहती हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका अलॉटमेंट होता है। यहाँ पर जो इसी रूल के बारे में लिखा गया है कि अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तब भी आप यूपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 15% सीट्स के लिए, जो कि ओपन नेचर की होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर यह है कि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग आयुष की जो होती है उसमें अगर आप इनएलिजिबल होते हैं या काउंसलिंग में वहां पर गलती कर देते हैं और आपको काउंसलिंग से बाहर किया जाता है तो आपको यूपी आयुष की काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि 3rd राउंड के बाद आपका होता है। फिर यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो यूपी के बच्चों के लिए वो देख लेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। फिर यहाँ पर स्टेप्स आपके बताए गए, रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करना होगा, बेसिक डिटेल भरने के बाद पैसा आपको कितना लगेगा, 2000 रुपए आपको जो है देना होगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें। और यूपी आयुष के अंदर हर एक राउंड में आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है। फिर उसके बाद जब आपका एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता है ना तो आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी 1000 का पेमेंट करना होता है, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल होता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी जमा करनी होती है, ये डिपेंड करेगा किस टाइप की सीट के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रुपए लगता है और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका 50,000 लगता है, और अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए कर रहे हैं तो भी आपका 85,000 लगेगा, ठीक है। और इसमें आप जो है एक साथ 2 कोर्सेज के लिए भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले आयुष के लिए ट्राई करना चाहते हैं और अगर आयुष ना मिले तब वो BUMS या BHMS लेना चाहते हैं, तो इस टाइप की भी काउंसलिंग आपकी पॉसिबल है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 2 तरह के कॉलेजेस को भी रख सकते हैं एक साथ, ठीक है। बाकी एक चीज इंपॉर्टेंट ये रहती है यूपी आयुष के अंदर भी, यूपी नीट के अंदर भी, कि आप अपनी सिक्योरिटी अमाउंट जिस अकाउंट से कटवाएंगे उसी अकाउंट में पैसा आपका जो है वापस आएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप फीस सही तरीके से अपने खुद के अकाउंट से कराएं। फिर उसके बाद आती है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। तो जो आपके डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर आपको लगते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान वो है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों। अगर आपका एक ही में लिखा हुआ है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट तो आपको एक ही अपलोड करना होगा दोनों जगह पर, अदरवाइज दोनों अलग अलग आपके चाहिए। नीट यूजी का स्कोर आपका लगता है और उसके साथ ही अगर आप किसी भी तरह के रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो
उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। फॉर एग्जांपल कोई ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा। और यूपी में अलग अलग तरह के और भी रिजर्वेशन रहते हैं, जो कि आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 तरह का रिजर्वेशन रहता है। तो अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट हैं, बी या सी ग्रेड के, तब उसके लिए एलिजिबल हैं। आप फ्रीडम फाइटर हैं या फिर एक्स सर्विसमैन आर्मी है, पीडब्ल्यूडी है, फिजिकल हैंडीकैप, तो ये अलग अलग कोटाज रहते हैं। तो यूपी के बच्चे उनके लिए एलिजिबल रहते हैं। रेस्पेक्टिव आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर इन सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी डिटेल चाहिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काउंसलिंग कैसे होती है, पूरा प्रोसेस, तो वो हम लोग जो है पेड काउंसलिंग के अंदर कराते ही हैं। और उसमें ये भी बताते हैं कि कहाँ पर कौन सा कॉलेज आपकी रैंक पर जो है उम्मीद है मिल जाने की, ठीक है। और कॉलेज वाइज क्या फीस होती है, एडमिशन कैसे होता है, हर एक स्टेप में अगर कोई भी मिस्टेक आपको होती है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो उन सभी के सवालात के जवाब आपको मिलते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो पूरी काउंसलिंग का एकदम ऐसे मान के चलिए कि ज्वाइन करने से लेकर कॉलेज मिलने तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, तो उसका समाधान हमारी काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जो लोग चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी जो लोग खुद से करना चाहें खुद भी कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पर बताते ही हैं ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ठीक है। बस ये है कि 1 to 1 पर्सनली कनेक्ट हो जाएंगे जब आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करेंगे, तो डायरेक्टली कोई भी आपका सवाल है तो डायरेक्टली मैसेज पे या कॉल पे आप पूछ पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर आपका अलॉटमेंट होता है, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। फिर यहाँ पर राउंड वाइज रूल्स दिए गए हैं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो इस बार के जो अपडेटेड रूल्स होंगे उसके हिसाब से हम लोग आपको बता देंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, जितने भी अपडेट्स होंगे आपको रेगुलरली इस चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।